तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीनियस फैक्ट। तो बच्चों, ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और हकीकत को हम सामने लाने की प्रयास कर रहे हैं, प्रयास नहीं लेकर आ गए हैं। तो आप सब बच्चों पढ़े होंगे साल भर कहानी कविता खूब पढ़े होंगे हिंदी में। चलिए उन्हीं का एक टेस्ट हो जाए, चैप्टर बाय चैप्टर हम सीरीज लेकर आए हैं। तो जो अपने मित्रों के साथ पढ़ते हैं उनके साथ एक बार व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी शेयर का ऐप है सबसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ हो और आगामी 2025 में होने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। चलिए बच्चों, तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत रहे तो बेझिझक हमसे कमेंट में बात कीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है वर्ग 10वां का, वर्ग 10 का है बच्चों। बिहार बोर्ड 2025 में यानी 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है बच्चों। आगे ये है हिंदी, और हिंदी का पहला चैप्टर काव्य खंड है। कौन सा खंड है बच्चों? काव्य खंड। कौन सा खंड है? काव्य खंड। काव्य खंड का पहला चैप्टर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य, ये आपका हिंदी पढ़ाएंगे, अर्थात मैं हिंदी संस्कृत दोनों दूंगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर। इसलिए इस चैनल से जुड़ना ना भूले, लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि यही मेरी धन और संपत्ति है। आगे बिना समय व्यतीत करते हुए बच्चों आते हैं। ये रहे आपके बोर्ड पर 0.0 नंबर, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन पर बनाने पर, क्योंकि आपने यह कविता पढ़ा है, इसलिए इसके लिए हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे। पहला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना किया गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मांडवर की, ऑप्शन बी राम नाम की, ऑप्शन सी ज्ञान की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राम नाम के नहीं था, इनमें से कोई नहीं था, गुरु ज्ञान के नहीं था, तो ब्रह्मांडवर की क्या किया गया है? आलोचना किया गया है। सेकंड प्रश्न, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? यानी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो कविता है, यह किसने लिखा है बच्चों? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी घनानंद प्रेमगन। ये प्रेमगन नहीं थे, घनानंद नहीं थे, रसखान नहीं थे, घनानंद नहीं थे, तो जो बच गया इन्हीं को दशहरा लेकर चलेंगे गुरु नानक को। आगे अगला प्रश्न है आपका तीसरा, कहता है बच्चों कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? अर्थात किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता है? तो कर्मकांड के बिना, चारों धाम के यात्रा के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। तो कर्मकांड के बिना नहीं मिलता है, चारों धाम के बिना नहीं होगा, मूर्ति पूजन के बिना, यानी गुरु ज्ञान के बिना हो जाएगा। आगे प्रश्न तीसरा, चौथा प्रश्न, सॉरी बच्चों, चौथा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों क्या कहता है। कह रहा हरिरस, नहीं हरिरस नहीं बच्चों, ये हो जाएगा हरिरस। हरि रस, हरिरस किसकी रचना है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी घनानंद। तो घनानंद नहीं हो जाएगा, नानक नहीं हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह नहीं हो, गुरु नानक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है वाणी कब इसके समान हो जाता है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। देखिए तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आंसर आपका सही हो जाएगा, राम नाम के बिना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा नंबर प्रश्न कर रहा है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो सिख धर्म का परिवर्तन बच्चों गुरु नानक ने किया, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो गुरु नानक ने किया था, बाकी ये सब क्या है? गलत है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की माता जी का क्या नाम था? सुशीला, तृप्ता, सुलक्षणी, तृप्ति। देखिए सुलक्षणी उनकी पत्नी थी बच्चों, याद रखना, सुलक्षणी उनकी पत्नी थी, बाकी शीला नहीं थी, नहीं थी, तृप्ति नहीं थी, बल्कि तृप्ता नाम था, यानी बी आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है बच्चों 8वां नंबर प्रश्न, गुरु नानक का
कथन किस कवि के कथन से मिलता जुलता है? रविदास, कालिदास, सी सूरदास, डी कबीरदास। तो रविदास से नहीं था, सूरदास से नहीं था, कालिदास से नहीं था, तो आपका डी आंसर हो जाएगा कबीरदास। आगे बढ़ते हैं। वाणी विष के समान कब होती है? बताइए। वाणी मतलब जानते हैं क्या होता है? आवाज, बोली, ध्वनि। कब इसके समान हो जाएगा? राम काम के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना, राम नाम के बिना, पूजा अर्चना के बिना। तो आपका काम के बिना भी नहीं हो जाएगा, कृष्ण भक्ति उनमें था नहीं, राम नाम के बिना ही हो जाएगा, पूजा अर्चना ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। आगे, किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? बताइए। गुरु नानक कौन सा मुगल सम्राट है से मुलाकात किए थे? आपको याद है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। अकबर नहीं था, औरंगजेब नहीं था, ये भी नहीं था, बाबर था। आगे, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया? यानी जब गुरु नानक के अपने प्राण को त्याग रहे थे तो उस समय कौन सा शब्द बोले थे? कौन सा शब्द का उच्चारण किए थे? ऑप्शन ए हे गुरु, बाहे गुरु, हे ईश्वर, संत गुरु। तो हे गुरु नहीं था, बाहे गुरु था, बाकी हे ईश्वर नहीं था, सतगुरु नहीं था। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है बच्चों? बताइए। यानी ब्रह्मा अर्थात ईश्वर, ईश्वर का निवास कहाँ होता है? मंदिर में नहीं, जंगल में नहीं, तीर्थ पर नहीं, संत हृदय में होता है। यानी ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है बच्चों? संत हृदय में होता है। संत हृदय में, यहाँ नहीं होगा, संत हृदय में। ठीक है ना? जैसे मन में चंगा था कठौती में गंगा, है कि नहीं? ये सब कविता पूछे हैं, सुने होंगे आप लोग। मन में चंगा था कठौती में गंगा, कहें भाई कठौती में, कहें तसला में, कहीं नहीं हो सकता है कि नहीं? इसलिए ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? हृदय में। बाकी मंदिर उंदिर जाना तो ये सब तो भाई कर्मकांड है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1467, ऑप्शन बी 1468, ऑप्शन सी 1469, ऑप्शन डी 1470। ये नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए बच्चों। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नंदग्राम द्वारिका, बी है तलवंडी ग्राम लाहौर, सी है गुरुग्राम गुरदासपुर, डी है बिलसंडी ग्राम बिल्लौर। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, तलवंडी ग्राम लाहौर यही था, नंदग्राम नहीं था। आगे, गुरु नानक की रचना क्या है? नहीं, गुरु नानक क्या क्या लिखे हैं, कौन कौन सी रचना किए हैं, आइए उनको समझते हैं। ऑप्शन ए सोहिला, ऑप्शन बी जपू जी, ऑप्शन सी आशा दीवार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सुनिए बच्चों, गुरु नानक ये तीनों में तीनों कविता लिखे थे, यानी सोहिला भी लिखे थे, जपूजी भी, आशा दीवार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कोई दिक्कत? 15 प्रश्न हो गया। अब रखते हैं हम लोग 16 नंबर। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? यानी कह रहा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी दुख को दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, ऐसा कौन लिखे थे कविता? बताइए। ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन डी सी है कालिदास और ऑप्शन डी है सूरदास। बताइए बच्चों कौन सा हो जाएगा? कबीरदास तो थे नहीं, कहाँ से आ गए हैं? कालिदास ये भी नहीं थे, सूरदास तो ये भी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी गुरु साहब, ऑप्शन सी गुरु नानक ग्राम, ऑप्शन डी नानकान साहब। तो गुरुग्राम नहीं था, गुरु साहब नहीं था, नानक नहीं था, कौन था आंसर बच्चों? डी नानकान साहब। आगे 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा बच्चों 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना जो जगह है वो कहाँ है? ऑप्शन ए है आपके पास भारत में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में, ऑप्शन डी है नेपाल में। तो कविता हम पढ़े होंगे तो भारत का कोई जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का ही जिक्र है, तो आंसर ये बी हो जाएगा। बाकी श्रीलंका ये सब बिल्कुल गलत है। आगे, गुरु नानक के पिता कौन थे? कह रहा है कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? इनमें से कौन थे? गुरु नानक, दीनबंधु, मूलचंद खत्री, कालूचंद खत्री, दयाल चंद खत्री। तो ये भी नहीं था, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी ए भी गलत है। आगे, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे बच्चों? बताइए।
यानी सिख धर्म के प्रवक्ता कौन थे? ऑप्शन ए है बंदा बैरागी, ऑप्शन बी है गुरु नानक, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के प्रवक्ता के थे प्रथम गुरु गुरु नानक। बाकी सब क्या है बच्चों? गलत है, बाकी सब गलत है। आगे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया? अर्थात गुरु नानक जितने भी कविता लिखे हैं, जितने भी रचना किए हैं, वो किनके द्वारा संग्रह जमा किया गया? बताइए कौन थे ऐसा व्यक्ति जो जमा किए थे? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी है बंदा बैरागी के द्वारा, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन डी है ज्ञान देव के द्वारा। तो ज्ञान देव नहीं थे, गुरु अर्जुन नहीं थे, गुरु अर्जुन देव। अरे बच्चों, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यानी गुरु नानक जो रचना किए थे, उनका जो संग्रह किया गया, वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है साहिब ग्रंथ से, ऑप्शन बी है गुरु ग्रंथ साहिब से, ऑप्शन सी है गुरु ग्रंथ साहिब से, ऑप्शन डी है गुरु ग्रंथावली से, ऑप्शन ए है साहिब ग्रंथ नहीं होगा, गुरु साहिब ग्रंथ नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब यही हो जाए, भी गलत है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस कवि वर्ष किया गया? यानी गुरु नानक जो भी लिखे रचना किए, उसको किस वर्ष इकट्ठा किया गया था, जमा किया गया था, यानी किस वर्ष उसको संग्रह किया गया? बताइए। ऑप्शन ए है 1403 1603, ऑप्शन बी 1604, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1606। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी 1604 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों 24 तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो आप हम लोग पर बस एक ही कृपा करते रहिए। इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ 10वीं की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में अच्छे अंक से पास कर, ताकि उन्हें भी इसका क्या हो, लाभ हो, उन्हें भी इस वीडियो का बच्चों लाभ हो और वह अच्छे से अच्छे तैयारी में जुड़ जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? गुरु नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है? बताइए। गुरु नानक जगत का सार किसे कहे हैं? धनार्जन को, सांसारिक सुख को, पूजा पाठ को, हरे कीर्तन को। बताइए। धनार्जन नहीं किए थे, संसार पूजा पाठ नहीं था, हरे कीर्तन मतलब जो भगवान के नाम का भजन करते। आगे। हरि रस नहीं बच्चों, एक बार फिर से इसको काट देते हैं। हरि रस होता है, हरि रस। हरि रस से किसे कहा गया है? बताइए। हरि रस से किसे कहा गया है? वनस्पति रस को, ये तो नहीं था। सांसारिक आनंद को, ये भी नहीं है। ब्रह्मानंद को, ये हो सकता है, यही आंसर है, डी हो जाएगा। मधुर रस को, ये नहीं है। आगे। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बताइए। गुरु नानक जो रचना किए हैं, जो संग्रह किया गया था, उसका क्या नाम है बच्चों? ऑप्शन ए बाहे गुरु ग्रंथ साहिब साहब, ऑप्शन डी फतेह साहब। तो बाहे गुरु नहीं था, गुरु ग्रंथ साहिब छोड़ देते हैं, डाउट लग रहा है। ऑप्शन सी नानकान साहब, ये भी नहीं था, फतेह साहब भी नहीं था, साहिब। गुरु ग्रंथ क्या बच्चों? साहिब। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एकदम मंद गति से बढ़ रहे हैं बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब कैसा आपको वीडियो लग रहा है, ये भी जरूर कमेंट में लिखिएगा, लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार 24 से गुना 7 और 7 24 घंटा 7 दिन हम आपका कमेंट का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। इसलिए कमेंट करना ना भूले कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। आगे कहता है किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? अभी गुरु नानक कहते हैं कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार जन्मा व्यर्थ। यानी राम नाम के बिना सब क्या है, व्यर्थ है। यश के बिना ये नहीं होगा, दान होगा,
तीर्थयाटन के बिना, बताइए, देश घूमने से थोड़ी है राम नाम के बिना होगा। भगवत नाम के बिना, यानी भगवान के नाम के बिना। आंसर सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है महियाल का मानक आधुनिक शब्द क्या होगा। तो बच्चों आप लोग कविता जब पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे बच्चों, कविता। तो कविता के लास्ट पेज में देखिएगा, लास्ट पेज में शब्दार्थ लिखा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ। और उस शब्दार्थ को आप लोग ध्यान से नहीं देखते होंगे, अर्थात नहीं पढ़ते होंगे। ये चलते आपको यह प्रश्न थोड़ा सा ज्यादा भारी महसूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न आपको लगेगा कि यह प्रश्न नहीं सर कॉपी में किताब में नहीं था, तो बच्चों आप शब्दार्थ देखिएगा, यह मिल जाएगा। कहता है महान, उसी को इस बार का दशहरा घुमाएंगे। आगे, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं बच्चों, बताइए। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, बताइए, किस भक्ति धारा कवि है। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, ब्रह्मानंद भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति नहीं है। आगे, गुरु नानक ने प्रचार किया, मतलब क्या प्रचार किया था, बताइए। कर्मकांड का, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, पूजा पाठ का, सगुण ब्रह्मा की भक्ति का, बताइए किस चीज का किए थे। तो आप पढ़े होंगे कविता, उनकी जीवनी बच्चों। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे तो उन्हें इस बात को पता होना चाहिए कि राम नाम कथा गुरु नानक के प्रचार है। आगे क्या कहता है, जरा ध्यान सुनेंगे। कहता है आशा दीवार किसकी रचना है, यानी आशा दीवार जो रचना है वो कौन किए थे, कौन राइट किए थे, कौन लिखे थे। ऑप्शन ए है आपका गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है तेग बहादुर सिंह, ऑप्शन डी है गुरु नानक। तो हम किनको खोज रहे हैं, यही तो थे, इन्हीं को हम देखिए। आगे क्या कहता है अगला प्रश्न, कहता है गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, बताइए। उनके जीवनी ना बच्चों, गुरु नानक वाला। तो उनके पिता, सबका वर्णन किया गया, सबका नाम लिखा गया। तो सबका वर्णन किया गया है, तो बताइए कि पिता का क्या नाम था, आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी है कालूचंद खत्री, ऑप्शन डी है लालचंद खत्री। तो लालचंद खत्री नहीं थे, कालूचंद खत्री। आगे प्रश्न क्या है बच्चों, हम लोग अब 33 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, तो अब अपने दोस्तों के साथ, और हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दीजिए, क्योंकि यही वह एक संस्था है जहां मिले, यानी प्रत्येक के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाई यानी ऑब्जेक्टिव जब को सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा बच्चों। इस अगर इस सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, है कि नहीं, यही हमारा धन संपत्ति है बच्चों। ठीक है, इसलिए क्या है 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि सुलक्षणी कौन थी, कि सुलक्षणी कौन थी। गुरु नानक की बहन, बताइए गुरु नानक के पत्नी कौन थी, सुलक्षणी कौन थी। तो गुरु नानक के सुलक्षणी कौन थी, बाकी है समौसा। आगे, गुरु नानक के पद किस भाषा में लिखा हुआ है, यानी गुरु नानक जो कविता लिखे, ठीक है ना, कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन, यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म व्यर्थ है, यह किस लिखा गया है, बताइए। हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, अरबी भाषा, अरबी मिश्रित ब्रजभाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, और डी है तमिल मिश्रित। तो तमिल नहीं होगा, अरबी नहीं होगा, हिंदी नहीं होगा, कविता में पंजाबी किया गया है। आगे, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं,
यानी गुरु नानक का जो जन्म हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? अर्थात प्रश्न यही कह रहा है बच्चों, स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उस स्थान को ऑप्शन ए नानकान साहब, ऑप्शन बी ग्रंथ साहब, ऑप्शन सी फतेह साहब, ऑप्शन डी जन्मस्थली। तो बताइए जन्म नानकाना साहब यही तो है जो पाकिस्तान में है। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के की भक्ति धारा किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक की भक्ति धारा के कवि हैं, मतलब कौन से भक्ति धारा के? ऑप्शन ए है सगुन, ऑप्शन बी है निर्गुण, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन तुलसीदास। बताइए सगुन का नहीं किए थे बच्चों, तुलसीदास से बेकार है। आगे 37 ये रहे जा रहा है कि बीच में थोड़ी परेशानियां आएगी बच्चों, थोड़ा सा आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। आवाज नहीं जाए लेकिन क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना बच्चों? आप क्वेश्चन से ही ऑप्शन के अनुसार आप आंसर टिक कर सकते हैं, आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है बच्चों। आगे आते हैं 37 नंबर, कहता है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? बताइए बच्चों सिखों के प्रथम गुरु। तो बताइए देव पांचवें गुरु है और गुरु नानक यहाँ जो कौन गुरु है? पहला गुरु की ऑप्शन आंसर। आगे है 38 नंबर प्रश्न, सिखों के 10 गुरु कौन है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है रस खान या घनानंद, ऑप्शन डी है सी। बताइए बच्चों कौन सा है? ऑप्शन ए गुरु नानक, क्या है हाल लोग जाएंगे। सिखों के पांचवें गुरु कौन है बच्चों? बताइए। पहला गुरु तो आप सब जान गए कि गुरु नानक है, तो पांचवा बताइए कौन है? जो गुरु नानक ये तो नहीं है जो आपका पांचवे किसका? बाकी सिख। आगे प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए प्रश्न बच्चों। क्या कह रहा है बच्चों कि गुरु नानक के अपना प्राण कब? ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1469, ऑप्शन 1569, 1400। बताइए बच्चों। तो 1539 में आगे 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, नानक देव कहाँ देशाटन किए थे? यानी गुरु नानक घूमने गए थे, देशाटन मतलब देश विदेश में घूम, कहाँ कहाँ घूमने गए थे? अब मक्का, पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका। ये बिहार का भी है ही नहीं, बिहार तो गलत है। लिए मक्का है कि नहीं? 42 प्रश्न कर रहा है बच्चों, गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन सी है? यानी गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है? दीवार, रहीरास, दोहिरा, नानक की रचना ये सब है बच्चों। बच्चों आगे चलिए, ये रहे आपका 42 से ऑब्जेक्टिव प्रथम चैप्टर काव्यखंड राम बिनु बिरथे, राम नाम बिनु बिरथे जग। ठीक है बच्चों, यह आपको कैसा लगा? आपका कितना नंबर आया है कमेंट में बताना ना भूले, हमें आपका कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है बच्चों, अब के बारे में तो लिखे थे श्री राधिका करेले के कुंजने ऊपर वारो, यानी प्रेम राधिका
खाना नस्का करेंगे। के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मत कीजिएगा व्यर्थ, अपना पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाने में कहिए। मस्त रहे, तंदुरुस्त।